अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा जहन में आता है कि ज़्यादा खाने में फ़ायदा है या कम खाने में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप नज़र रखें तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि किसका दिल नहीं करता कि जब उसके सामने खाना आता है तो दिल करता है कि सारा ही खाना खा लिया जाए, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो जब आप खाना भी खाना शुरू करते हैं तो एक हद पे जाके तो आप फिर भी नहीं खा सकते अगर आपका दिल भी कर रहा हो। लेकिन वो चीज़ें जिनके ऊपर अगर हम नज़र रख के इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कम खाना चाहिए या ज़्यादा, कि वो लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो आपके घर में या मोहल्ले में जो बूढ़े हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर आप उन पे नोट करेंगे तो उनमें से अक्सर जो हैं वो पतले होते हैं, लहीम जिन्हें कहते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा मोटापा का शिकार नहीं होते। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मोटे बुज़ुर्ग होंगे शायद उनको कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो चुकी होगी इस उम्र तक पहुँचते हुए कि वो उसका शिकार हो चुके हों। इसके मुकाबले में जो आपको बुज़ुर्ग नज़र आएंगे अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में और अपने शहर में, ज़ाहिर है आपकी ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा ये होगा, तो आप देखेंगे वो पतले होते हैं। इसका मतलब है कि लंबी ज़िंदगी ज़्यादा फेवर करती है, ज़्यादा साथ चलती है उन लोगों के जिनका वज़न कम होता है। और जाहिर है कि जब आप कम खाते हैं तो आपका वज़न कम ही होता है। एक ये चीज़। दूसरा मुशाहिदा आपका ये हो सकता है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उनकी भूख बढ़ नहीं जाती बल्कि उनकी भूख कम हो जाती है। यानी आपका जिस्म जब अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, जब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज़्यादा खाने की डिमांड नहीं करता। और ये जो बुज़ुर्गों वाली भी मैंने मिसाल दी थी, आपने देखा होगा कि अक्सर बुज़ुर्ग आपको आपके घर में या मोहल्ले में ये शिकायत करते नज़र आएंगे कि वो बात नहीं रही जो हम जवानी में खाना खाते थे, अब तो दिल ही नहीं करता। इसका मतलब है कि जो इंटरनल हमारा सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से अल्लाह ने, कुदरत ने डिज़ाइन किया है कि जब आप कम खाते हैं तो आपका जिस्म कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि जिससे आपको फ़ायदा होता है। तीसरा, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मज़ाहिब हैं तमाम में इंसानों ने यानी इस चीज़ को देखा है कि उनके मज़ाहिब में कम खाने की तरफ कहा गया है। कुछ महीने ऐसे रखे गए हैं कि जिनमें फास्टिंग या रोज़े का कहा गया है। यानी इंसान को ये सबक दिया गया है कि कम खाने में तुम्हारी आफ़ियत है, तुम्हारे जिस्म की बचत है। और सबसे आखिर में मैं अगर बात करूं कि जब आप दो खाने, मसलन आपने सुबह का नाश्ता किया है और किसी वजह से आपको दोपहर का खाना आप नहीं खा सके या बहुत कम खाया है और रात के खाने तक अगर आपको वेट करना पड़ता है, तो आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसमें कुछ हार्मोन बढ़ते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कार्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा, एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये और इस ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इनकी वजह से आपका जो जिगर है, अगर आपने खाना नहीं खाया जिसके अंदर ज़ाहिर है कि ज़्यादातर ग्लूकोज़ होती है, तो फिर वो ग्लूकोज़ बनाता है कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। यानी वो ग्लिसरॉल से बनाता है, वो लैक्टेट से बनाता है, वो प्रोपियोनेट से बनाता है और इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड से बनाता है। और इस अमल को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज़ को नई जेनेसिस पैदा करना। तो इसका मतलब है आपके जिस्म में कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर है जो एक्टिव हो जाता है जब आप खाना नहीं खाते या कम खाते हैं। बहुत मुश्किल है कि किसी खाने को छोड़ना, लेकिन अक्सर लोग फिर इन तमाम बातों को देखते हुए, और साइंस की जो स्टडीज़ होती रहती हैं इंसानों पे भी और जो चूहों पे या बाकी एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी होती हैं, और फिर वो स्टडी जो है वो शाया होती हैं मुख्तलिफ मेडिकल के जरीदों में, तो साइंसदान भी हमें यही बताते नज़र आते हैं कि अगर आपने कम खाने की तरफ इसलिए जाना है कि कुछ फ़ायदे होते हैं, और ख़ास तौर पे ये फ़ायदा कि आपके जो जीन्स होते हैं उनमें कुछ तब्दीली आती है, कुछ मखसूस किस्म के जीन्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब आप कम खाते हैं और ख़ास तौर पे अपने जिस्म को ग्लूकोज़ कम देते हैं। तो उन जीन्स को हम कहते हैं कि लॉन्जेविटी जीन्स होते हैं। वो लंबी जो आपकी उम्र होती है तो उसको उसकी तरफ लेके जाने वाले जीन्स होते हैं। तो अगर आप कायल हो जाते हैं तो फिर आप अचानक ही खाना अपना ड्रॉप ना कर दें, बल्कि पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। एक तो ये है, दूसरा फिर प्लान करें मुकम्मल, और तीसरा जब आपने खाना स्किप करना है तो उस दौरान एक सेंटर की पॉइंट है, एक गुर है जो साइंसदान बताते हैं कि आप फिर उस वक्त कोशिश करें कि ज़्यादा लिक्विड्स लें, ज़्यादा पानी, चाय, कॉफ़ी। अगर आप ये ज़्यादा लेंगे तो आपने 2 हफ्ते ऐसे गुजारने हैं कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने एक अपना, अगर कोई खाना स्किप करना चाहते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है कि आप कम खाने की पॉलिसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप फ़र्ज़ करें नाश्ता करते हैं
और रात का खाना खाते हैं और दोपहर को आप कम से कम खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने लिक्विड ज़्यादा लेने हैं, लेकिन इसको पूरा प्लान करना है। 2 हफ्ते ऐसे होंगे जब आपको बहुत भूख लगेगी, क्योंकि हमारे अक्सर खानों के अंदर प्रोटीन होती है। जब वो प्रोटीन नहीं हमारे जिस्म में जाते तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 हफ्ते आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इस दौरान ये भी कहा जाता है कि अगर आप नट्स खा लेते हैं, बादाम अखरोट थोड़े बहुत खा लेते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो 15 से 20 मिनट के बाद आपको भूख का एहसास नहीं होने देती। लेकिन एक दफ़ा आपने ये 2 हफ्ते गुजार लिए तो फिर आपका जिस्म जो है उसकी ऐसी तरतीब बन जाती है, ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है, ऐसा सिस्टम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि आप कम भी खाएंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। बदकिस्मती ये है कि आज हमने अपने बच्चों को ज़्यादा खाने की तरगीब दी है, जबकि हज़ारों सालों से जो इंसानों का जिस्म है वो कम खाने की ट्रेनिंग उसको थी। यानी अक्सर मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ कि फेमाइन्स जो होते हैं, यानी कि ये जो कहत वगैरह पड़ते थे, तो ये आते थे तो इंसान सर्वाइव कर जाते थे, क्योंकि उनके जिस्म में कहीं ना कहीं पे सिस्टम एक्टिव हो जाता था। दूसरा, जब आपको कैलोरीज और ग्लूकोज कम मिलती हैं आपके जिस्म को, तो एक ख़ास किस्म की का काम शुरू होता है हमारे जिस्म में, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, और फेजी खाना। इसका मतलब है हमारे जिस्म में एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो हमारे जिस्म में पड़ी हुई जो पुरानी प्रोटीन होती हैं, जो इस्तेमाल में आ चुकी होती हैं, जो बूढ़ी हुई हो चुकी होती हैं, उनको फारिग कर दिया जाता है और उनकी जगह पे जो नई प्रोटीन है वो जन्म लेती है। क्योंकि जो पुरानी प्रोटीन अगर बहुत अरसा रहे तो बहुत सारी जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे अल्जाइमर की जो बीमारी होती है। तो इस टाइप की जहनी जो अमराज होते हैं उसमें प्रोटीन का बिल्डअप होता है, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन का जिनको नहीं होना चाहिए हमारे जिस्म में। तो ऑटोफेजी का जो प्रोसेस होता है वो जब स्टार्ट हो जाता है, और वो कैसे स्टार्ट होता है, कहा जाता है कि जब आप अपने जिस्म को थोड़ा सा भूखा रखते हैं। जब आप अपने जिस्म को थोड़ा सा भूखा रखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ज़्यादा आप ग्लूकोज खाते रहें, ज़्यादा कैलोरीज खाते रहें, तो आप देखेंगे कि वो जो यानी जीन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन जहाँ पे आपके खाने का टाइम हुआ और जिस्म को लगता है कि मुझे खाना मिलना चाहिए, यानी हमारा जिस्म ख्वाहिश करता है नहीं मिलता, तो फिर इस तरह की जीन्स के बारे में कहा जाता है वो एक्टिव होते हैं और ऑटोफेजी का अमल होता है। और देखें, अगर आप कम खाने की रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि आप ओबेसिटी या मोटापा से दूर हो जाएंगे। और मोटापा आज के दौर में जितनी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनको ख़राब करने में, उनकी शिद्दत को बढ़ाने में, यानी मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि वो बुनियादी उसका काम है, किरदार है इसमें। लेकिन अगर आप कम कैलोरीज की तरफ अपने आप को देखें, आपने आदत डालनी है। आपका जिस्म ट्रेनेबल है। एक उस्ताद होता है, एक शायर होता है, एक पहलवान होता है, एक रेसलर होता है, एक जो फाइटर पायलट होता है, एक जो है वो नीचे सब मरीन या आबदोज चलाता है। तो ये तमाम इंसान थे जिनको ट्रेन किया गया, जिन्होंने ट्रेनिंग ली और मखसूस किस्म की तरफ वो चले गए और उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आपने भी अपने जिस्म को लो कैलोरीज की तरफ ट्रेन करना है। 2 हफ्ते का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको भूख बहुत लगेगी। मैंने जैसे प्रोटीन का जिक्र किया कि आप जब प्रोटीन खाते हैं तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, लेकिन जब आपके खाने जो होते हैं, वैसे तो कोशिश करें ज़्यादातर प्लांट बेस्ड आप खाना खाया करें, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज और बहुत ज़्यादा प्रोटीन ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि वो कोशिश करें कि जो जैसे ये नट्स हैं, दालें हैं, प्रोटीन मुख्तलिफ और भी आप अगर देखेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो प्लांट बेस्ड आप कोशिश करें कि आपको प्रोटीन मिल जाए। और अच्छे वाली फ़ैट्स लें। ऑलिव ऑयल सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि वो फ़ैट्स की। और कार्बोहाइड्रेट में भी कोशिश करें कि जो मीठी चीज़ें कम खाएं, लेकिन जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो लें। बहुत ज़्यादा जूसेस ना पिएं। और कोशिश करें कि अगर आप कहीं पे जाते हैं खाने पे, जहाँ पे आपको डिज़र्ट्स भी मिलते हैं, कोई मीठी डिशेस भी हैं, तो उनको एंड पे रखें। उससे पहले कोशिश करें कि उन डिशेस को खाएं कि जिसके अंदर अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसके अंदर सब्ज़ी है, फल है, जिसके अंदर प्रोटीन है। फ़िश एक बेहतरीन चीज़ है खाने के लिए। तो जब आप ये खा लेते हैं और उसके बाद आप डिज़र्ट लेंगे, उसके बाद आप मीठी चीज़ लेंगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं जाती ग्लूकोज़ की। बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं कि ग्लूकोज़ को मीठी चीज़ खाएंगे और उसके बाद वो किसी काम से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद बताते हैं जी उनको चक्कर आ रहे थे। इसलिए कि जैसे ही वो मीठी चीज़ खाते हैं तो इंसुलिन फौरी तौर पे खारिज होती है, उस ग्लूकोज़ को आपके सेल्स में भेज देती है। अगर आप इंसुलिन के रेजिस्टेंस का शिकार नहीं है तो कुछ ही देर में जब आपको ग्लूकोज़ नहीं रहती खून के अंदर, तो आप किसी काम को गए हैं, आपको मज़ीद एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज़ नहीं होती, तो उससे आपको नुकसान होता है। तो उससे बेहतर है कि ज़रा बैलेंस डाइट लें। और बहुत सारे लोग जब, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता आदत डाल लेते हैं कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया, अगर
तो वो लंच और डिनर, दोपहर का खाना और रात का खाना खा लेते हैं, या कोई ना कोई एक खाना स्किप करके और उस दौरान कोई छोटी मोटी चीज़ खाते हैं, और 2 से 3 हफ्ते के बाद उनका जिस्म अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि उसके बाद इनको ये इशू नहीं होता कि कम खाने की वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो। और फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं और साइंटिफिकली बताए गए हैं। तो कम खाना जो है वो ज़्यादा मुफीद है। ज़्यादा खाना अगर ज़्यादा मुफीद होता तो आपको ज़्यादा उम्र के वो लोग नज़र आते कि जो मोटापा का शिकार होते, आपको बीमारी में ज़्यादा भूख लगती जो कि नहीं लगती है। इसी तरह से बहुत दफ़ा जब आपको कहीं पे भी जाना पड़ता है और आपका खाना स्किप हो जाता है तो फिर भी आपका जिस्म आपका साथ देता है, वरना ऐसा होता तो। और वैसे भी देखें कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी तबीयत में जो बोझलपन आता है वो आपकी ज़ुबान या आपका जो टेस्ट होता है उसकी वजह से आप ज़्यादा खा तो रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार वो जो आपका जिस्म जब बोलता है तो वो आपको खुद पता चलता है कि ज़्यादा खाने से आपकी तबीयत बोझल होती है। दोस्तों, आपको पता है इस टाइप के जो टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल पर इस तरह वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का ऑप्शन भी है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।